हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो मैं लली छड़ बना के मैं नोएडा से पहुंच गई थी दिल्ली, क्योंकि वहाँ जन्माष्टमी की तैयारी करनी थी काफ़ी सारी। तो मैं दिल्ली पहुंच गई। जगह जगह पानी बहुत इकट्ठा था बारिश की वजह से। उससे प्रीवियस डे बहुत बारिश हुई थी और 15 अगस्त के चक्कर में लोग जगह जगह जो है झंडे भी बांट रहे थे। तो मैं कैब करके मैं पहुंची घर। वहाँ पे पेंट का काम चल रहा था। बहनों ने कपड़े उतार रखे थे भगवान के, उनको नहला रहे थे। ठीक है, नहलाने के बाद आता है बारी डेकोरेशन की। हम लोगों ने गड़ा हुआ खजाना अपना यानी कि डेकोरेशन का सामान बाहर निकाला, जिसमें बारिश की वजह से बहुत सारा सामान हम लोगों का ख़राब हो गया था। पता नहीं चल पाया और बारिश के चक्कर में सब ख़राब हो गया। तो हम लोगों ने फिर भी जो था वो हम लोगों ने डेकोरेशन किया। रात के हम लोग को 3 बज गए थे, पर हम लोगों ने जो भी सामान था, चुन्नियों से सजाना था या फूल माला से, जो भी डेकोरेशन का सामान था हम लोगों ने किया। सुबह गुब्बारे वाले भैया ने आके अपना काम कर दिया। उन्होंने गुब्बारे से लेके सारा मंदिर डेकोरेट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद हम दीदी लोग गई बाहर। हम लोगों ने अपना कलेक्शन करके और अपने लोगों से जो थोड़ी जान पहचान में लोग थे हमारे, उनसे कलेक्शन करके हम लोग माता राम भगवान की सारा ड्रेस का, उनके गले के सेट का और डेकोरेशन का सारा सामान हम लोग लेके आए। मोस्टली हम लोगों का यही होता है कि हम लोग किसी से लेते नहीं हैं, अपने से अगर हो जाता है तो कर लेते हैं, नहीं तो कलेक्शन फिर हम लोगों को करनी पड़ जाती है। तो डेकोरेशन का सामान हम लोगों को इसमें मोस्टली लाना पड़ा। ये देखिए, राधा कृष्ण का सेट था गले का। ठीक है, ऐसे ही सेट ये तो राधा कृष्ण का मेन था पर्पस, तो उन्होंने इसलिए उनके लिए बड़ा सेट आया था। बाकी सबके लिए गले के सेट आए हुए थे। ठीक है, दीदी लोग डेकोरेशन का सामान लेकर आई हुई थी। उसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा वो थी छतरी। मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे राधा खड़ी खड़ी। बारिश का टाइम था, बारिश बहुत हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ये एक अट्रैक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा। पर वो थोड़ा सा ना ऑड लग रहा था। पापा ने कहा ये क्या भगवानों के बीच में छतरी लगा दी है। फिर हम लोगों ने एज ए डेकोरेशन इसको यूज़ किया। फिर ये पार्क देखिए, पार्क जो मैंने आपको दिखाया ना, बहुत बड़ा पार्क है। फिर हम लोगों ने उसको सजाया था। फिर फाइनली रात का टाइम था। हम बाहर का आपने देख ही लिया, अंदर का ये सब देखिए, ये सब भी हम लोगों ने ही सजाया है। भगवान जी का पालना हम लोगों ने रात के 2:30 बजे बीच में डाला, क्योंकि सुबह उठते ही पापा कहते हैं पालना कहाँ है किशन जी का, कहाँ सजाई हो। फिर हम लोगों ने देखिए, राम जी के गले में सेट दिख रहे हैं ना, ऐसी सेट सब भगवानों के लिए था, पर किशन राधा जी के लिए अलग था। गुब्बारे वाले ने गुब्बारे लगा दिए, लाइटिंग वाले ने लाइटिंग लगा दिए। ये बाकी उसके बाद का सारा डेकोरेशन 6 बहनों ने किया। आप राखी पे मत पहुंचिए, पर आपको जन्माष्टमी में पहुंचना ही है, नहीं तो हमारे पिताजी वार्ड लगा देते हैं, क्योंकि करने वाला कोई नहीं होता। हम 6 बहनें ही करती हैं जो भी करती हैं। ये सारा डेकोरेशन हम लोगों ने ही किया है। फूलों की माला से मेरा भाई फूल लेके आता है, वो भी खुले। उनकी माला बनाना, माला से डेकोरेशन करना, हर एक भगवान के गले में माला माला डालना, बहुत काम होता है गाइस। तभी हम लोगों को, एक तो हम लोगों की बत्ती भी रात को ही जलती है ना जन्माष्टमी से एक दिन पहले, इसलिए हम लोगों को 2:30-3 बज जाते हैं। तो वो थी अंदर की सजावट। ये देखिए, बाहर की सजावट है। पहले हनुमान जी का मंदिर दिखा होगा आपको, फिर शीतला माता, फिर शनि महाराज। कोई भी मंदिर हम लोग नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जब कृष्ण जी जब पैदा हुए हैं तो पूरा मंदिर सजना चाहिए। ये काली माँ का मंदिर है। बाकी सारा मंदिर 38 साल हो गए हैं सब मंदिरों को। ये 3-4 साल से मंदिर अब बना है। ये जो भाई ने स्थापित करवाया था काली माँ का मंदिर। एक काली माँ का मंदिर हम लोगों ने गांव में भी स्थापित कराया था और एक यहाँ करवाया है। ठीक है, ये भाई ने करवाया और गांव वाला हमने भाई के लिए करवाया था। 6 पे हुआ है ना एक, इसीलिए। छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण बन के तैयार हो गए थे। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया अपना कीर्तन। कीर्तन हम लोगों का 10:30 से 12 बजे तक चलता है। फिर 12 बजे हम लोग भोग लगाते हैं भगवान जी को, जब वो पैदा होते हैं। और फिर उसके बाद होती है आरती। 12 बजते ही इतनी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, जिनको हम लोग पहले कभी देखे नहीं होते हैं। बहुत पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, जितने अंदर होते हैं उतने ही बाहर होते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने फिर किया नंद के आनंद भयो, जब किशन जी का जन्म हुआ, हमारे नंदलाल जी का। बस फिर हम लोग जब ये हम लोगों ने नंद के आनंद भयो किया, नंद के आनंद भयो करने के बाद भीड़ बहुत हो गई थी। तो पापा ने कहा प्रसाद वसाद की तैयारी, बाहर भाई देख रहा था, उनके दोस्त देख रहे थे। फिर हम लोगों ने हर हर का महादेव का जयकारा लगाया और बस फिर क्या था, रात बहुत हो रही थी, तो इसलिए फिर एक चीज़ हमारी और रह गई थी, वो था सोहर। पापा ने कहा जब जन्म हुआ है तो थोड़ा सा सोहर भी गा लिया जाए। फिर हम लोगों ने सोहर गाया और राजा जी
और राजा जी हिंद के सितारा। अब उसके आगे मुझे आता नहीं है, आप लोग खुद गेस कर लीजिए। हम लोगों ने सोहर गाया, सब बहनों ने डांस किया। ठीक है, बहुत मज़ा आया गाइस, बहुत मज़ा। ये जन्माष्टमी हम लोगों को किसी न किसी हालत में फुल एनर्जी लेके, मतलब हम लोगों को इसको अच्छा बनाना ही होता है। ठीक है, डांस भी किया यार। डांस मतलब डांस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता था, वो भी किशन जी के जन्म पे। हम तो वैसे सब भगवानों में डांस कर लेते हैं, तो किशन जी में तो बनता ही था। फिर हम लोगों ने किया डांस। बहनें सब बैठे बैठे डांस कर रही थी, मैं खड़ी होकर डांस कर रही थी। फिर उसके बाद अगला दिन आया। अगले दिन जिन जिनका कलेक्शन हुआ था, पापा ने कलेक्शन किया था या जो अपनी तरफ से कलेक्शन दे गए थे, हम लोगों ने किया प्रसाद की तैयारी उनको देने की। ठीक है, फिर उन लोगों को पन्नी में प्रसाद का सबका सेट बना बना के हम लोग उनको सबको देने जाते हैं। इसमें सबसे प्यारी जो थी वो थी मटकी, छोटी सी, जो मैं इस बार नहीं खाई माखन मिश्री की, दांत दर्द की वजह से वो वहीं रह गई। तो मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। मैं हम लोगों की मेहनत पे एक लाइक कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, लव यू।